हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे YouTube चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल में हमने पिछली वाली वीडियो में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने बात किया था। अब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। तो एक आता है दोस्तों नाम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? तो जीरोज मीन्स यहाँ पे दोस्तों जो है, ये जो जीरोज है इसके मीन्स रूट भी होता है, रूट्स। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? जैसे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल लें, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया आपको। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल लें ax प्लस पी, दिस इज px। तो जीरोज निकालने का मतलब ये है, जीरोज या रूट, उसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी होती है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे अगर इस px को अगर हम जीरो कर लें, इफ px इज इक्वल टू अगर हम जीरो ले लें, तो हमें यहाँ पे एक तरह का रिजल्ट मिलेगा ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यानी आप यहाँ से b को जब इधर रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड में, तो निगेटिव साइन आएगा -b, या यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो -b/a। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में जब हमने px को जीरो के बराबर किया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -b/a आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू -b/a आ रहा है, वही -b/a इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का आपका जीरो कहलाएगा। तो अब अगर इसको और थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें, तो आप चाहें तो x की जो वैल्यू है -b/a, आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रख के देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू a इंटू -b/a एंड प्लस b। तो आप यहाँ से a से एक को कैंसिल कर सकते हैं, -b प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीरो होता है वो x की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे px जो है वो जीरो हो जाए। तो px यहाँ पे जीरो हो रहा है। इट मीन्स अगर आपको जीरो फाइंड करना है किसी पॉलिनोमियल का, तो आप क्या कर सकते हैं, px की वैल्यू आपको जीरो लेना पड़ेगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पे कहें कि एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल हमने लिया 3x प्लस 2, तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं px, इसके बराबर आप px लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि इस पॉलिनोमियल का आप क्या करें, जीरो फाइंड करें, जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, px को आपको जीरो करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे px बराबर जीरो, व्हेन px बराबर जीरो। तो यहाँ से आपका मिलेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, या यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2 या x इज इक्वल टू -2/3। तो हम कह सकते हैं कि -2/3 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि -2/3, सो -2/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना आ गया है। अब आपके सामने कोई भी इस तरह से रहे तो आप उसको निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको, जो ग्राफ होता है अगर हम वहाँ पे समझें कि वहाँ पे जीरो कहाँ पे होगा, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। इसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं।
मान लीजिए कि एक हमने इक्वेशन लिया y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो हमने x प्लस टू वाई बराबर लिया। इसको आप y ऑफ x भी लिख सकते हैं, y ऑफ x भी लिख सकते हैं, या p ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो हम जनरली इसको हम y ही ले रहे हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अपने से चूज करते हैं, x की वैल्यू अपने से चूज करेंगे कुछ, तो y की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम ये कहें पुट x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे जीरो रखते हैं तो y इक्वल टू आपका मिलेगा टू। यहाँ पे जीरो रखेंगे तो y बराबर यहाँ पे आपका बचेगा टू। एंड आप y की वैल्यू एक बार चूज कर लें, y इक्वल टू अगर हम जीरो ले लें, y इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जीरो इक्वल टू एक्स प्लस टू, या टू को अगर आप इधर लेकर आए तो ये क्या देगा, x इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस टू। तो दोस्तों जब किसी इक्वेशन में x की पावर 1 हो और y की पावर भी 1 हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, वो एक सरल रेखा का इक्वेशन होता है। तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब देखें इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। अब इसको आप एक साथ करके कंबाइन करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि एक्स वाई के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 2, और इसको इन दोनों को एक साथ कंबाइन करें, पेयर के रूप में लिखें, आर्डर पेयर के रूप में, तो -2 एंड 0। तो अगर हम इसको ग्राफ में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, जैसे अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाएं, ग्राफ, तो इसको हम लोग x एक्सिस लेते हैं और इसको हम लोग y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम 0 कहते हैं, यहाँ पे आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4, इसके इधर आपका -1 हो जाएगा, -2 होगा, -3, और इसी तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 ऐसे करके। तो देखें यहाँ पे जो पहला पॉइंट है 0 और 2, ये देखेंगे कहाँ पे है। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू 0 ली गई है, तो x की जो वैल्यू 0 है वो y एक्सिस पे हर जगह मौजूद होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि x का मान यहाँ पे क्या होगा तो 0, x का मान यहाँ पे क्या होगा तो 0, तो y एक्सिस पे हर जगह x की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, y बराबर 2 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस पे आप y की वैल्यू चेक करेंगे, तो इस पे आपकी y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 0 मिल जाएगी और y की वैल्यू 2 मिल जाएगी यहाँ पे। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। इट मीन्स आप इसको आप लिख सकते हैं 0 एंड 2, 0 एंड 2। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 एंड 0, तो x की वैल्यू आपकी -2 है और y की वैल्यू 0। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू हर जगह 0 होता है। यहाँ पे भी अगर आपसे पूछा जाए y की वैल्यू क्या होगी तो 0, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0, इधर भी 0, इधर भी 0। और x की वैल्यू कितना है, -2, तो आप इधर की तरफ देखेंगे, ये x एक्सिस है, तो x की वैल्यू आप इधर की तरफ देखेंगे तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे -2 मिल रहा है, और यहीं पे y इक्वल टू 0 भी मिल रहा है। तो आप इसको एक साथ दिखा सकते हैं -2 एंड 0 यहाँ पे इस पॉइंट को। अब ये जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करें इस तरह से, ये चीज यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, और यहाँ पे -2 वाले पॉइंट पे इस x कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है दोस्तों, जो ये स्ट्रेट लाइन, या इसको हम कर्व कह सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इस x एक्सिस को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही आपका क्या कहलाता है, 0 कहलाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट कहलाता है। तो ये जो लाइन है या कोई भी कर्व x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा
जितनी बार टच करेगा उतना आपको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो जीरोज मिल रहा होगा वो एक मिल रहा होगा, इसीलिए आपको मिल रहा होगा वो एक मिल रहा होगा, इसीलिए आपको बताया गया है जीरोज आपका कहाँ पे मिल सकता है, तो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से ले कोई चीज़, और अगर मान लीजिए कि अगर कोई कर्व है जो इस तरह से होके जा रहा है, इस तरह से, और अगर हम कहें कि इसमें आप बताएं जीरो क्या होगा, जीरो बताएं, तो जीरो अगर आपको पता करना है तो आप देखेंगे कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है या टच किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है, फिर आप इधर की तरफ आएँ, फिर इस एक्स एक्सिस को दूसरी बार टच किया यही कर्व, फिर यहाँ पे तीसरी बार किया है। तो यहाँ पे जो जीरोज मिलेंगे इस पॉलिनोमियल के लिए वो 3 मिलेंगे, 3 जीरोज मिलेंगे। अब इसी तरह से आप बता सकते हैं जीरोज अगर फाइंड करना है, क्योंकि हम ये सारे एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज जो है 2.1 में जीरोज के ही बारे में बात किया गया है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो एक्सरसाइज को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से ग्राफ लें और यहाँ पे कोई कर्व इस तरह से है, और अगर हम पूछें कि इसमें कितना जीरो मिलेगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो जीरो है वो एक भी जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच ही नहीं कर रहा है, तो जब उसको टच नहीं करेगा इसका मतलब जीरोज नहीं मिलेगा। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इस तरह से। अब अगर हम इस तरह से करें ऐसे, तो यहाँ पे कितना जीरो मिलेगा आप इसको भी समझ सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 जीरो मिलेंगे, जीरो इज इक्वल टू 4। तो आपने जीरो को समझा कि जीरो कहाँ पे मिलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग डेफिनेशन समझने के बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो। जो नीचे दिया जा रहा है फिगर उसमें उसका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स वो दिया गया है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कुछ पॉलिनोमियल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन ईच केस। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं फिगर उसमें जीरो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे, हमने पीछे बताया था आपको कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला फिगर में पहला जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व है। यहाँ पे ये जो है वो एक तरह का ये y इज इक्वल टू पी एक्स, ये एक तरह का पॉलिनोमियल की वजह से ये कर्व मिल रहा है। जो भी आपको कर्व मिलते हैं वो एक पॉलिनोमियल की वजह से ही मिलते हैं। जैसे ये कर्व आ रहा है ये भी एक पॉलिनोमियल की वजह से आ रहा है, y इज इक्वल टू पी एक्स, कुछ भी हो सकता है। ये भी जो कर्व आ रहा है वो भी एक पॉलिनोमियल की वजह से मिल रहा है। तो जितने भी कर्व आपको इस में दिखते हैं कार्टेशियन प्लेन में वो सब कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल की वजह से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कर्व आ रहा है कर्व यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे लाइन को कितना भी बढ़ाएं, इस तरह से बढ़ाते जाएं, वो x एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा, वो x एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो जब x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा इसका मतलब वहाँ पे जो जीरो मिलेगा वो दरअसल जीरो मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जीरो आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिगर फर्स्ट में हम कहेंगे इट हैज़ नो जीरो, ये कोई भी जीरो नहीं रखता है। दूसरे वाले में आते हैं तो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो जीरो फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि x एक्सिस को ये कर्व कितनी बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स ये है ये कर्व, तो x एक्सिस को कितनी बार टच किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं y एक्सिस को तो टच किया है बट यहाँ पे x एक्सिस को टच किया है, तो एक बार टच किया है। इट मीन्स द नंबर ऑफ जीरो इन फिगर सेकेंड इज 1। तो फिगर सेकेंड में जो जीरो की संख्या होगी वो 1 होगी, 1 होगी।
इसी तरह से आप इसमें वही बता सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करा, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी 3 जीरोज ये रखेगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जीरो रखेगा, 1 एंड 2 टाइम। तो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप हमें ये बताएं कि ये कितना जीरो रखता है और ये कितना जीरो रखता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।